हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार जांगिड़ जयन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं धमाकेदार सेशन और अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज पहला सेशन है अपना काउंटिंग ऑफ फिगर। फर्स्ट चैप्टर है अपना काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले ये धमाकेदार अपन को एंट्री लेनी है। अभी आपको मजा आने वाला है, थोड़ी सी देर में आपको मजा आने वाला है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक के बाद ट्रिक से। हर क्वेश्चन को बेसिक से, हर क्वेश्चन को ट्रिक से करने वाले हम। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और लाइक जरूर करें, ठीक है। उससे क्या है, मैं भी मोटिवेट होता हूं, ठीक है भाइयों। अब देखो, सबसे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? काउंटिंग ऑफ फिगर। जनरली आपको इसका नाम तो पता ही होगा, आकृति गणना। आकृति गणना, आकृति गणना, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम 4 टाइप पढ़ने वाले हैं, 4 या 5 टाइप होंगे आपके। जैसे जैसे मुझे नए क्वेश्चंस बनते हैं, मिलते हैं, तो मैं उसी के साथ में टाइप और बढ़ा दूंगा। जैसे कि अभी प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए मैंने टाइप 4 बना रखे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है ट्रायंगल। क्या देखना है? ट्रायंगल। सबसे पहला पार्ट होगा अपना ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज आपको पता होगा, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है, यानी ट्रायंगल कहलाती है। सेकंड नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड नंबर पर पढ़ने वाले हैं स्क्वायर। क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर काउंट, स्क्वायर काउंटिंग यानी कि वर्ग गणना, ठीक है। और थर्ड नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स यानी कि आयत कितने हैं, दी गई आकृति में आयत कितने हैं। और 4 नंबर पर पढ़ने वाले हैं हम सर्कल। 4 नंबर पर सर्कल पढ़ने वाले हैं। 4 नंबर पर सर्कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सर्कल यानी कि वृत्त पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेके आया हूं। तो दोस्तों, आपको पता होगा मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी प्रकार से मैं आपसे कुछ 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूं। सबसे पहले, लाख दलदल हो पैर जमाए रखना। लाख दलदल हो पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। अभी आपको ऐसी शानदार सेशन के साथ में बहुत मजा आने वाला है। आप मेरे साथ में पढ़ रहे हो, जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हाँ दोस्तों, ट्रायंगल में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज में सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट। यहां से इस प्रकार की आकृति आपको एग्जाम में गिवन होगी। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? आपसे पूछेगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। आपको अभी तो बता दोगे कि सर मुझे तो 1 दिख रहा है। फिर बाद में नेक्स्ट अपन सेकंड फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेकंड फिगर बनाते हैं। इस प्रकार से सेकंड फिगर बना दिया और इस प्रकार से थर्ड फिगर बना दिया। यहां से इसको लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, शीर्ष से परपेंडिकुलर कहां पर? सामने वाली भुजा पर। इस प्रकार से काटेगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसमें अपन को ट्रायंगल ज्ञात करने। क्या करना है? ट्रायंगल ज्ञात करने। बेसिक से आप जान गए होंगे। इसमें कितने ट्रायंगल है? बोलो गुरुजी। 1 दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है। इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है? 1 दिख रहा है। आप यहां पर नंबर ऑफ ट्रायंगल ज्ञात करोगे। इसमें देखो, बेसिक से अपन करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। देखो, यहां से देखने वाले हो आप। सबसे पहले देखो, आपने देखा मुझे एक तो पूरा बड़ा वाला दिख रहा है और 2 पार्टों में डिवाइड हो रखा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। और एक कंप्लीटली हो गया कि नहीं हो गया भाई? तो ये ऐसे बेसिक से अपन को पता लग रहा है कि कितने ट्रायंगल है। यहां पर 3 है। कितने ट्रायंगल है? 3 है। लेकिन
इसको अपन ट्रिक से करने वाले हैं। फिर यहां पर पता लगाते हैं कि भाई अपने पास में कितने ट्रायंगल है। तो यहां पर जनरली आपको पता लग गया होगा। देखो सबसे पहले इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं। 3 लाइनें डली हुई है, यानी 3 लंब डले हुए हैं। तो कितने भागों में डिवाइड हो रहा है? 4 भागों में डिवाइड हो रहा है। कितने भागों में डिवाइड हो रहा है? 4 भागों में डिवाइड हो रहा है। आपको पता होगा यहां पर सबसे पहले सबसे छोटे छोटे काउंट करने हैं। 1 2 3 4 तो अपने पास में छोटे हैं। फिर 2 को मिला के काउंट करने हैं, फिर 3 को मिला के और एक कंप्लीट काउंट करना है। इसी प्रकार से यहां पर देखो 1 2 3 4 यानी कि टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 10 ट्रायंगल हो गए। लेकिन यहां तो आप जनरली बेसिक करते हो। बेसिक तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि 1 लिखोगे, फिर यहां पर 1 1 1, यानी 4 तो आपके पास में छोटे वाले, 4 तो आपके पास में छोटे वाले। फिर 2 को मिलाकर देखो ये वाला, 2 को मिलाकर ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई साहब? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से एक तो ये वाला 2 से मिलकर के, फिर एक ये वाला 2 वाले हो गए, ये वाला भी 2 वाला है, फिर ये लास्ट वाला, ये दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो 2 वाले कितने बन चुके हैं अपने पास में? थर्ड बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 3 बन चुके हैं। अब देखो अपन 3 देखने वाले। देखो यहां से इस शीर्ष से ये वाला एक 3 वाला बन गया और एक ये वाला 3 वाला बन गया। तो कितने हो गए? 2 3 3 वाले हो गए। ठीक है, और एक लास्ट कंप्लीटली एक कंप्लीट वाला, तो कितने हो गए? 10 हो गए। इस प्रकार से तो आपको बेसिक करना है। लेकिन देखो दोस्तों, अभी अपन ने बेसिक किया है। क्या किया है? बेसिक। अब इसको ट्रिक से सीखते हैं। ट्रिक से सीखेंगे कैसे? देखो फटाफट से आंसर आता है। विद इन 5 to 10 सेकंड में इसका आंसर आप कैसे दे पाओगे? एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि टाइम पे क्वेश्चन को करना। टाइम पे आपको क्वेश्चन करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। देखो सबसे पहले तो आपको पता लग ही गया कि यहां पर 1 है। यहां पर गिनती लिखो, आपको कुछ नहीं करना, गिनती लिखनी है 1 2। 1 + 2 बराबर कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, यहां पर देखो 1 2 3 4 लाइनों पर, जैसे आपको लाइन दिखे कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में विभाजित है। सबका सम कर दो, सबका ऐड कर दो, कितना हो गया? 10 हो गया। अब मजा आया कि नहीं आया? अब भाई साहब आपको एक 5वीं और आकृति दे दूं, मैं एक 5वीं और आकृति दे दूं, इससे नेक्स्ट वाली 4थी आकृति दे दूं आपको, तो आप कैसे करोगे? देखो ये वाली आकृति दिख रही है आपको? ये वाली आकृति क्या देख पा रहे हो क्या? कमेंट बॉक्स में आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आप आगे भी मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं तो लाइक और कमेंट मुझे करके जरूर बताएं कि मुझे सर अच्छा समझ में आया है, मुझे सर यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। वो सारी चीजें आप मुझे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यह बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले ही टॉपिक के अकॉर्डिंग। देखो यहां पर 1 2 3 और 4 मैंने परपेंडिकुलर डाल दिए। सबसे पहले देखो आप 1 2 3 4 5 सबका क्या करोगे? टोटल करोगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया? अपने पास में 10 यहां तक हो रहा था, +5 कितने हो गए? 15। यानी कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, कितने फिगर में कितने ट्रायंगल है? तो वो आप बता दोगे सर 15। तो आया कि नहीं आया आपका आंसर विद इन 5 to 10 सेकंड में? ऐसे ही हर प्रश्नों को करने वाले हैं, ऐसे ही सारे प्रश्न करेंगे अपन। बेसिक से करेंगे तो भी टाइम नहीं लगने वाला, ट्रिक से करेंगे तो भी टाइम नहीं लगने वाला। टाइप नंबर सेकंड, यहां पर देखो दोस्तों, वो वाले पैटर्न पर आप कर लोगे इजीली, वो वाले पैटर्न पर आप कर लोगे। टाइप नंबर सेकंड है हमारा, कोई भी आकृति है, आपको त्रिभुज की कोई भी आकृति दे रखी है जिसपे अभी वर्टिकल यानी कि आपके पास में क्षैतिज लाइनें डालेगा। अभी तो पहले ऊर्ध्वाधर वाली पड़ी, अभी क्षैतिज डालेगा यानी वर्टिकल डालेगा। देखो ये यहां से ये लाइन डाल दी, यहां से ये लाइन डाल दी, इस प्रकार की आपको आकृति मिलेगी। इस प्रकार की आकृति का कैसे आंसर्स दोगे आप? इस प्रकार से।
ठीक है, ये तीन आकृतियां आपको स्पष्टली समझ में आ रही है कि ये आप आकृति में क्या पूछना चाह रहा है, हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, यानी इसमें कितने त्रिभुज है। आपको सबसे पहले त्रिभुज निकालने के लिए आपको बेसिक तो पता ही है, क्या लिखोगे, एक त्रिभुज ये दिख रहा है आपको, एक बड़ा वाला दिख रहा है और तीन छोटे छोटे अंदर वाले दिख रहे हैं क्या, नहीं, दो ही दिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो यानी कि इसमें इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सीधी सीधी काउंटिंग करनी है, 1 2 3, इसमें कितने ट्रायंगल है, 3, यहां से देखो 1 2 3 4 और 5, कितने ट्रायंगल हो गए, 5। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो ऐसे ही बता रहे हैं, 5 तो एक बड़ा वाला भी तो है, देखो आप सबसे पहले हमने काउंट किया है भाई साहब, इसको सबसे पहले काउंट किया है इस छोटे वाले को, अरे छोटे वाला देख पा रहे हो ना भाई साहब, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये छोटा वाला देखो, फिर इससे बड़ा वाला देखो, सेकंड नंबर पर इससे बड़ा वाला देखो, और ये थर्ड नंबर का जो बनाते हैं क्या कंप्लीट फिगर है क्या, अरे कंप्लीट ट्रायंगल है क्या ये वाला भी, तो इसमें बड़ा वाला तो बचा ही नहीं, इसीलिए क्या करते हैं, गिनती यानी नंबर लिखते हैं और वही अपना आंसर होता है। यानी लास्ट देखो, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने ट्रायंगल है, 7, आपने फटाक से आंसर दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, टाइप नंबर थर्ड, जब इन दोनों फिगर को मिला दिया जाए, जैसे अपन ने पहली वाली आकृति पढ़ी है और बाद वाली, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए, जैसे देखो यहां पर ये कोई ट्रायंगल है, ये आपको ट्रायंगल दे रखा है यहां से इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार की दोनों। अब देखो अपने यहां तक तो पढ़ा हुआ है, यहां तक तो अपना पढ़ा हुआ है, ये वाली आकृति आपने पढ़ रखी है, अभी मेरे से ये वाली आकृति पढ़ी है आपने, ये वाली, यानी इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ये वाली पढ़ी अपने, 1 लिखा 2 लिखा, कितनी हो गई टोटल, 3, 1 + 2 बराबर कितनी हो गई, 3। यानी कि अभी ये आकृति के अलावा भी क्या एक और आकृति ऐसी दिख रही है आपको, बड़े रूप में देखोगे आप, बड़े रूप में देखोगे, यहां पर ये देखो, ये बड़ी वाली आकृति, एक तो अपने पास में ये छोटी वाली आकृति दिख रही है आपको, और एक बड़ी वाली दिख रही है, और एक लंब डला हुआ है जो इसको बीच से विभाजित करता है, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ने नंबर्स लिखे 1 2 1 2, ठीक है। तो ऐसे भी अपन बेसिक से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करना होगा, 1 2, यानी यहां से अपन को पहले काउंट करना होगा कि सबसे पहले 1 2 3 तो इस छोटे वाले में बन रहे, 3 तो इस छोटे वाले में बन रहे, फिर बाद में देखो ये वाला, देखो कौन कौन से, एक तो ये और ये 2 भागों में ये विभाजित हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों विभाजित हो रहे हैं ना यहां से, तो 2 पार्ट ये हो गए। इसी प्रकार से यहां से देखो, एक तो ये वाला भाग, एक ये वाला, 2 तो ये हो गए और एक कंप्लीट वाला, 3 यहां पर हो गए, तो कितने ट्रायंगल हुए, 6 ट्रायंगल हो गए। लेकिन अपन जैसे इसको बेसिक से करेंगे, इसको बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम खर्च होने वाला है अपना, तो इसीलिए कुछ नहीं करना इसमें, सबसे पहले आप 1 2 3 1 2 3 इनका ऐड करो, और जितनी वर्टेक्स लाइन खिंची हुई है, जितनी क्षैतिज लाइन है उससे मल्टीपल कर दो, यानी आपको कुल त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, कुल ट्रायंगल निकालने हैं आपको, तो कुछ नहीं करना भाई मेरे भाई, यहां से प्लस करो इसको, 1 2 3, कितने हो गए टोटल, 6 हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। 6 को मल्टीप्लाई किससे करना है, क्षैतिज रेखाओं से गुणा करना है, क्षैतिज रेखाएं जितनी होगी, क्षैतिज रेखा जितनी होगी उनसे क्या करना है, गुणा करना है, यानी कि 6 × 2 कितने हो गए, 12, और ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। ऐसे ही यहां पे करना है आपको, देखो 1 + 2 कितने हो गए, 3, और 3 को मल्टीप्लाई कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन है, कितनी है, 2 है, गुणा किससे करोगे, 2 से, कितने आ जाएंगे, 6। क्या समझ पा रहे हो आप। तो थर्ड नंबर की आकृति आप फटाफट से करके दिखाओ, पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठे, आप सोच लो कि मेरे को तो यहीं पे पढ़ना है, मुझे JN एकेडमी के साथ पढ़ना है, मुझे हर एग्जाम फाइट करना है, मुझे रीजनिंग में परफेक्ट होना है, मुझे और भी अदर सब्जेक्ट, ये निरंतर 2014 से सेवाएं देते आ रहा हुआ संस्थान है, आपको पता नहीं है, यहां पर 1000+ तो रेलवे में सिलेक्शन मिल चुके हैं, तो वो स्टूडेंट्स आज भी अपने साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता लगता है, तो वो आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं, बोलते हैं सर
वेरी हेल्पफुली वीडियो जो भी है, तो आपको भी लगता है कि आपको जुड़े रहना चाहिए, ठीक है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। यहां पर देखो, इसमें आपने सॉल्व किया होगा, 1 2 3 4 लिखा, और इसको किससे मल्टीप्लाई, 1 + 2 + 3 + 4 करके कितना हो गया 10, और 10 को मल्टीप्लाई, कितनी 36 लाइनें भाई साहब, मुझे तो एक ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, और एक कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है, यानी 30 नंबर ऑफ ट्रेंगल, 30 नंबर ऑफ ट्रेंगल 30। टाइप नंबर 4 हम यहां से पढ़ने वाले हैं, टाइप नंबर 4, जिसमें कॉमन फिगर आएगा फर्स्ट और थर्ड का। कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और एग्जाम की दृष्टि से आपको पढ़ना है आप, यानी एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम की मैं क्वेश्चन करवाते जाऊंगा आपको, और मेरे साथ साथ में उनको हैंड रिटन नोट्स बना लो, नोट्स में लिखते चलिए। तो टाइप नंबर 4 में यहां पर कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमसे तो ये ऐसे वाले प्रश्न होते ही नहीं है। अरे भाई तुम करते ही कहां हो, बोले एग्जाम हुए गुरुजी में तो पास ही नहीं हुआ। कोई कहता है गुरुजी पढ़े तो खूब थे, भाई पढ़ लेता तो पास ही हो जाता। क्यों भाई साहब, आप ही बताओ, पढ़ लेता तो पास हो जाता कि नहीं हो जाता? अब पढ़ा ही नहीं तो भाई साहब पास कहां से हो जाएगा? घर वालों पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वहां से आ रहे हैं जयपुर, घूम घाम के 2-4 बार रेस मारी, और इधर से उधर, पता नहीं भगवान जाने। ये तो देखो मोह माया, ये मोह माया में अपन को नहीं, अपन तो इसी लेवल के आदमी है, इस लेवल तक चलने के छोटे आदमी साहब। कोई नहीं, आप भी पढ़ाई किया करो, कुछ नहीं रखा जिंदगी में, सब मोह माया है, ठीक है भाई साहब। तो टाइप नंबर 4 पर देखो आप, यहां पर ऐसी आकृति है जिसमें एक सामने वाले शीर्ष से एक लंब होगा, और एक यहां से लंब होगा, इसके मिड पॉइंट से काटेगा। इस प्रकार की आकृति दिखती है आपको, इस प्रकार की आकृति दिखती है जब बराबर हो, यानी एक लंब यहां से और एक लंब यहां से बराबर हो। सेकंड वाला 2 लाइनें यहां से हो और 2 लाइनें यहां से, 2 लंब यहां से और 2 लंब यहां से। थर्ड नंबर की आकृति 1 2 3, 1 2 और 3, क्या कॉमन दिख रहा है भाई साहब कि गुरुजी एक लाइन तो आप इधर से डाल रहे हो, एक इधर से डाल रहे हो। जब 2 इधर से डाल रहा हूं तो 2 इधर से डाल रहा हूं भाई साहब, 3 आप इधर से डलवा रहे हो, फिर मैं 3 इधर से डाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो आपके सामने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि इसमें कैसे काउंट करेंगे। क्या आपको एक सिंपल सी फिगर नजर आ रही है जो अपन ने अभी बेसिक में पढ़ी थी भाई साहब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा, मजा आने वाला। देखो बेसिक आकृति है इसमें, ये वाली आकृति जब आपने पढ़ी थी अभी, क्या यही आकृति इसमें नजर आ रही है? इसी आकृति को मैं उल्टा कर दूं और एक इसी में सीधी आकृति डाल दूं, और क्या ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है? क्या ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है? क्या बेसिक से सॉल्व करते हैं, जैसे अपन बेसिक से सॉल्व करते हैं तो इसमें 8 ट्रेंगल निकल के आते हैं। कितने? 8 ट्रेंगल निकल के आते हैं। कैसे? 3 वाला पार्ट तो ये हो गया, 3 वाला ये हो गया, कितने हो गए? 6। फिर बाद में कंप्लीटली अपन इन 2-2 को मिला के ये वाले पार्ट पे 1 2 1 2 इस प्रकार से काउंट करेंगे ना, 1 2 1 2 इस प्रकार से। फिर बाद में कितने हो गए अपने पास में? 6 तो ये हो गए, 6 तो ये हो गए, और 2 ये वाले पार्ट जो सीधे डले हुए हैं, जो सीधे डले हुए हैं, यानी कंप्लीट ये वाला और कंप्लीट यहां से एक लास्ट ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, कुछ नहीं करना आपको, गिनती लिखनी है इसमें, 1 2 1 2 इस प्रकार से लिखा, और सीधा सीधा इसका क्या कर दो भाई साहब? स्क्वायर कर दो। क्या कर दोगे? इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर यानी कि क्यूब कर दो, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब कर दो। क्यूब करोगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। जितनी लाइनें लिखते चलो, 1 2 3 1 2 3, सबसे बड़ा नंबर का क्यूब कर दो, सबसे बड़े नंबर का क्यूब कर दो भाई साहब। कितना आंसर आ जाएगा? 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 27। और यहां पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप कर सकते हो इसका 4 का क्या करना है भाई साहब? अरे बोलो तो सही, अरे कुछ बोलो तो सही, क्या करना है? 4 का क्यूब करना है। कितना आंसर आ जाएगा? 64 आ जाएगा। आप तो कहते हो कि गुरुजी बेसिक से करके दिखाओ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। क्या करना है? बेसिक से। इन्हीं प्रश्नों को क्या करना है भाई साहब? आपको बेसिक से करना, तो बेसिक से भी करवा देते हैं भाई साहब। इसमें 2 लाइनें, इसमें 3 लाइनें। फिगर आपको अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मित्रों बता देना आप कमेंट करके। आज ही बता दोगे तो हमेशा के लिए अच्छा पढ़ाऊंगा और वो दिखने में भी अच्छा होगा, ठीक है। तो आप मुझे बता देना कि सही दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है, सर लाइटिंग ज्यादा है, कम है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। देखो
सबसे पहले बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से आपने गिनती लिखना शुरू की, इस वाले एंगल से, इससे यहां से जब आपके सामने बराबर लाइन ही थी तो आप कर लोगे, लेकिन कभी यहां पर एक लाइन आ गई, कभी यहां पर दो आ गई, तो कैसे करोगे, इसलिए क्या है, बेसिक जानना जरूरी है। बाकी जनरली क्वेश्चन तो ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन आपको ये चीजें भी जानना जरूरी है। यहां से क्या करोगे, आप इस वाले से गिनोगे, इस वाले सीट से। यहां पर देखो कितने क्वाड्रेंट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो क्या करते हैं अपन जनरली, ऐसा प्रश्न आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले कितनी 36 लाइन है उनसे क्या करते हैं फिर मल्टीपल, यानी सबका क्या करना है अपन को, सम करना है। 1 + 2 + 3 करना है, कितना हो गया अपने पास में 6, और 6 को मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 6 को मल्टीप्लाई किससे कर दूं भाई साहब, कितनी 36 लाइन है, 1 2 3, कितनी है, 3 है। तो यहां पर टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए भाई साहब, 18 हो गए। ठीक है, अब ऊपर वाले देखते हैं अपन, इस सीट से तो कितने हो गए भाई साहब, 18 हो गए, और इस सीट से अभी काउंट करेंगे 1 2 3, कितनी लाइन है, 3, तो यहां पर भी 18 हो गए। इस बिंदु से भी कितने हो गए अपने पास में, 18 हो गए। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 18 + 18, ट्रायंगल याद करने हैं तो 18 + 18 कितने हो गए, 36। लेकिन भाई साहब मुझे तो एक चीज दिख रही है इसमें क्लियरली, कि यहां पर देखो ये वाला बॉक्स है क्या, ये त्रिभुज है क्या भाई साहब, ये वाला बॉक्स, ये क्या ट्रायंगल नजर आ रहा है क्या आपको, अरे भाई साहब मुझे तो नहीं आ रहा, मुझे तो ये वाला ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा। तो फिर आप देखोगे यहां पर, आप देखोगे कि ये ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना ये ट्रायंगल नजर भाई साहब। तो ये तो बॉक्स बॉक्स चौकोर चौकोर एक समांतर चतुर्भुज नजर आ रहा है भाई साहब अपन को। तो देखो 18 18 कितने हो गए, 36 हो गए। दो बिंदु अपन ने ले लिए, क्लियर है भाई साहब, दो बिंदु अपन ने ले लिए। बचे कितने बिंदु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बिंदु बचे। उनको क्या कर देंगे भाई साहब, 36 - 9 कितना आंसर हो जाएगा, 27। और क्या अपन ने सीधा ट्रिक से यही किया था क्या, 1 2 3 करके सबसे बड़े का क्या किया था भाई साहब, क्यूब किया था। सबसे बड़े का क्या किया था, क्यूब किया था। अपने पास में आंसर कितना आया था, 27। क्या आप इस प्रश्न को कर लोगे क्या, मुझे करके दिखाओ फटाफट। 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस वाले को बेसिक कैसे करोगे, इस बिंदु से देखोगे, इनका प्लस सम कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए भाई साहब, कितने हो गए, टोटल 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। मल्टीप्लाई कितनी क्षैतिज रेखाएं भाई साहब, कितनी क्षैतिज रेखाएं, देखो कितनी है, 4 है क्या, मुझे तो 4 नजर आ रही है, 1 2 3 4, तो 4 से गुणा, कितने हो गए, 40। इस वाले बिंदु से देखो भाई साहब, 1 2 3 4, कितनी लाइन है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितनी है, 4, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 कितने हो गए, 40 40 40 ऐड कर देंगे। इस बिंदु से भी कितने, 40, इससे भी 40, 40 + 40 ट्रायंगल कितने हो गए भाई साहब, 80। कितने हो गए, 80। अब माइनस क्या करना है, जो बिंदु बच गए, 1 2 3 4, एक लाइन पर 4 है तो 4 लाइन पर कितने होंगे भाई साहब, 16। कितने होंगे, 16। बचे कितने, माइनस कर दो, कितने बचे भाई साहब, 64 बच गए क्या। तो 64 आपका आंसर आ रहा है, पहले से 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा। एग्जामों में वो भी पूछे गए, इसलिए विविध के भी मैंने ट्रिक बना रखी है, वो भी आप देख लीजिए। देखो कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, एक ऐसा छोटा सा वर्गाकार आकृति देगा आपको, वर्गाकार आकृति को वो इस प्रकार से मिलाएगा, ठीक है। इस प्रकार की आकृति, ठीक है। इस प्रकार की आकृति देगा, उसके साथ में एक और आकृति ऐड कर देगा। स्पष्टली समझ में आ रहा होगा आपको, स्पष्टली समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर इस प्रकार के प्रश्नों को अपन इजीली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे अपन करते आ रहे हैं। बेसिक से देख लो एक बार, बेसिक से देखते हैं अपन। ये वाले 4 बॉक्स है तो क्या 4 नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ
ट्रेंगल देखने आपको, नंबर ऑफ ट्रेंगल देखने। तो देखो 4 बेसिक आकृतियां दिख रही है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों आकृतियां दिख रही है भाई साहब आपको। अब देखो चारों आकृतियों के अलावा क्या 2-2 वाले भी बनेंगे क्या? यहां से ये देखो इस बिंदु से, फिर इस बिंदु से, फिर इस बिंदु से, और ये लास्ट इस बिंदु से बन रही है ना 4 आकृति। 4 सिंपल बन गई और 4 वैसी वाली आकृति बन गई। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है, शॉर्ट भी अपन कर सकते हैं। कैसे? यहां से कुछ नहीं करना, इस पे गिनती लिखी, इसका जस्ट डबल कर दो। कितने ट्रायंगल है? 8। गिनतियां लिखी, गिनतियों का डबल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए भाई साहब? जस्ट डबल कर दो इसे, 16। कितने ट्रायंगल? 16 ट्रायंगल। ठीक है, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16। ऐसे सेम प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम प्रोसेस। इसका डबल कितना हो गया? 16। इसका डबल कितना हो गया? 16। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है, ये दोनों आकृतियों को मिलाने पर एक नई और आकृति जनरेट हो रही है भाई साहब। इन दोनों का आकृतियों को मिलाने पर कुछ नई आकृतियां हो रही है। जैसे कि अभी ये तो आपने बेसिक तो निकाल ली कि यहां से 16 और 16 कितने हो गए गुरुजी की? 32 हो गए। 16 प्लस 16 ट्रायंगल कितने हो गए भाई साहब अपने पास में? 32 हो गए। लेकिन कुछ आकृतियां और है इसमें, गौर से देखो। जब मैंने इन दोनों आकृतियों को मर्ज किया, तो मेरे पास में एक तो ये छोटी वाली आकृति बन रही है कि नहीं बन रही भाई साहब? ये वाली, अरे ये वाली देखो, ये वाली आकृति बन रही है कि नहीं बन रही? छोटी वाली, इन दोनों को मिलाने पर। और एक ये वाली बन रही है कि नहीं बन रही भाई साहब? 2 तो ये हो गए। और देखना आप, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, और एक इधर से ये बड़ा वाला। तो क्या 4 नई आकृतियां और बन रही है क्या? 40 अपना आंसर हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 40। 16 16 32, कितना है? 32। सॉरी भाई, क्या कर दिया? 40 कैसे हो गए? मेरे भी समझ में नहीं आया भाई। 32 हो गए। 16 और 16 कितने हो गए? 32। प्लस कितना करना है? 4। कितने हो गए टोटल अपने पास में? 36। 36 ट्रायंगल। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? कितने हैं? 36। कितने हैं? 36। देखो नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले देखो भाई साहब, यहां पर मैंने ऐसी आकृति नोट की, ऐसी बना रहा हूं मैं, एक ये वाली, देखो ये वाली, देखो ये वाली आकृति आपको समझ में आ रही होगी ना भाई साहब? ये देखो ऐसे, मजे लेते रहो, पढ़ते रहो, मजे लेते रहो, पढ़ते रहो। साथ में कमेंट, लाइक, थम्स अप जरूर करना भाई साहब। थम्स अप तो बनता है ना, तो जरूर करना भाई साहब। ये देखो दोनों मैंने फिगर बना दिया आपको कंप्लीटली, दोनों फिगर दिख रहे हैं। अब आप इसको बेसिक से सॉल्व कीजिए। बेसिक से आपको बेसिक आकृति आपने देख रखी है। सबसे पहले क्या करते हो आप? गिनती लिखते हो। कितनी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, जस्ट डबल 8, यहां से भी 8 और यहां से भी 8। इतना तो समझ में आ ही चुका आपको। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने सबसे पहले सबको ऐड कर दिया, सभी बड़ी बड़ी आकृतियों को छोटी छोटी आकृतियों को ऐड कर दिया। 8 दिए कितने हो गए भाई साहब? 24 हो गए। कितने हो गए? 24 हो गए। 24 आकृतियां तो ऐसी है जो छोटे छोटे टुकड़ों में है अपने पास में, छोटे छोटे ट्रायंगल। 2 को मिलाकर, 3 को मिलाकर किस किस प्रकार की आकृतियां? देखो मैं 2 फिगरों को मिलाता हूं। सबसे पहले मैंने बताया आपने इस वाले फिगर को और इस वाले फिगर को मिलाया। इन दोनों को मिलाने से 2 नई आकृति बन रही है। कौन सी? एक तो ये बड़ी वाली। कौन सी? एक तो ये बड़ी वाली, और एक ही नीचे से बड़ी वाली, ये वाली। दिख रही है क्या सबको? ये वाली। कितनी आकृतियां हैं? 2। यहां से कितनी है? 2। यहां से कितनी है भाई साहब? 2। ऐसे ही इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर, इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। एक तो ये बड़ा वाला, एक तो ये बड़ा वाला, और एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला। बन रही है ना? अब अपन क्या करेंगे? तीनों फिगर्स को मिलाएंगे। अब अपन क्या करेंगे? तीनों फिगर्स को मिलाएंगे, तीनों फिगर्स को। तो एक
कंप्लीटली बड़ी आकृति बन रही कौन सी, इस बिंदु से चलो भाई साहब यहां से, ये वाली बड़ी आकृति +1 कितने हो गए 24, 28 और 29 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका 29। समझ पा रहे हो आप मेरी बात एकदम बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ऐसे ही अपन को सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा तो आएगा, अब आएगा। देखो अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इसमें बेसिक क्या किया मैंने, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जस्ट डबल 8 8 8 और यहां से भी 8, सबको ऐड किया 8 × 4 32। इतना यहां तक कर लोगे आप। उसके बाद देखो इन दोनों आकृतियों को मिलाने पर 2 का निर्माण, इन दोनों को मिलाने पर, अभी 2 आकृतियां मिला रहे हैं, 2 का निर्माण। और क्या इनको कंप्लीट मिलाने पर भी 2 का ही निर्माण हो रहा है भाई साहब? हो रहा है ना। तो यानी 2 को मिलाने पर कितना हो गया 6 और एक्स्ट्रा हो गया, प्लस कितना करना है 6 करना, +6 करना। फिर देखते हैं अपन 2 आकृतियां मिला ली भाई साहब, मिला ली क्या 2 आकृतियां? सबने मिला ली होगी, सबने मिला ली क्या 2 आकृतियां। अब अपन क्या करेंगे 3 आकृतियां मिलाएंगे। इन तीनों को मिलाने पर कोई नया त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, नए ट्रेंगल का निर्माण नहीं होगा। लेकिन जब कंप्लीटली अपन इसको मिलाते हैं ट्रेंगल में, कंप्लीटली इसको देखो कैसे, यहां से देखो कंप्लीटली ये वाला ट्रेंगल, एक बड़ा वाला ट्रेंगल, तीनों फिगर को मिलाने पर एक बड़ा वाला ट्रेंगल और कितने हो गए 39, कितने हो गए 38 + 1 39। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, समझ में बढ़िया आ रहा है एकदम, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको सब बाद में भी देखते रहना, या फिर वीडियो को पॉज करके बाद में अभी भी देख सकते हो आप। ठीक है, कुछ आकृतियां हो रहे दोस्तों अपने पास में, जैसा कि आपको पता है इस प्रकार के ट्रेंगल, इस प्रकार की आकृतियां देखिए आप, यहां से देखिए भाई साहब, ये वाली आकृति बनाई मैंने। इसमें क्या करता है एक और नया त्रिभुज, इसके अंदर आकृति के अंदर एक और मध्य भुजाओं से, भुजाओं के मध्य से, बिल्कुल भुजाओं के मध्य से एक और ट्रायंगल इस प्रकार से डिवाइड करता है। सिंपली एक ट्रायंगल पता है आपको, दूसरा इसके अंदर है। ऐसे सेकंड वाली आकृति, ऐसे ही सेकंड वाली आकृति है। सेकंड वाली आकृति में देखो क्या होता है, सेकंड वाली आकृति में देखो क्या होता है, इस प्रकार से ट्रायंगल के अंदर एक छोटा वाला ट्रायंगल, और फिर उस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल। इसी प्रकार से थर्ड नंबर की आकृति भी कुछ इसी तरह है हमारी। ये देखो कई बार एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना किस किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, वो चीजें भी आनी चाहिए आपको। किस किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो चीजें भी आनी चाहिए। मध्य भागों से बिल्कुल डिवाइड होता हुआ, मध्य भागों से डिवाइड होता हुआ इस प्रकार से, और एक और फिगर है इसके अंदर इस प्रकार से। ऐसी आकृति देखी तो होगी आपने, 1 2 3। चलो बताओ मुझे फटाफट से सॉल्व करके इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो बेसिक से आप करने वाले, बेसिक से आप करते हो, एक बड़ा वाला ट्रायंगल सबको दिख रहा है और छोटे वाले पार्ट भी सभी को नजर आ रहे हैं। यानी जब बड़े वाले ट्रायंगल पे एक छोटा वाला ट्रायंगल मध्य भुजाओं से काटते हुए एक अंदर ट्रायंगल होता है, तो कितने भागों में डिवाइड करता है वो, कंप्लीटली 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में, 1 2 3 4। जैसे अंदर वाला रखा, कितने भागों में डिवाइड करता है, 1 2 3 4 भागों में। और एक कंप्लीटली बड़ा वाला कितने ट्रायंगल हो गए, 5। कितने हो गए, 5। यहां पर देखो आप, यहां पर देखो छोटे छोटे कितने भागों में विभाजित करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। कितने भागों में, 7 भागों में डिवाइड कर रहा है। 7 तो छोटे वाले हो गए। अब आपको पता है कि यहां पर इस प्रकार की काउंटिंग करके अपन ज्ञात नहीं कर सकते कि भाई अपन ने यहां तक तो 4 तक लिख दिया, यहां पर 7 तक लिख करके काउंटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। इसीलिए यहां पर देखना है कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो कितने भागों में डिवाइड करना है। आपको याद रखना है वो 4 भागों में डिवाइड करता है। इस वाले ट्रायंगल से कितने भागों में डिवाइड हो रहा है, 4। कितने भागों में, 4। फिर अंदर वाले से कितने भागों में डिवाइड हो रहा है, 4। अंदर वाले से भी 4। और फिर एक कंप्लीटली बाहर वाला, जो देखो
यहां से देख रहे हो आप, ये वाला जो कंप्लीटली एक ट्रेंगल और है, इसने बड़े वाले त्रिभुज के अंदर ये वाला गया तो 4 भागों में, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला। फिर अंदर जाते हैं अपन इस वाले पे, तो 1 2 3 4 क्या कंप्लीट हो चुके हैं। और एक जो बाहर वाला जो लार्जेस्ट कंप्लीट ट्रेंगल, कितने हो गए अपने पास में 9। ये आपका आंसर है। ठीक है, अभी मुझे इसका आंसर आप फटाफट से करके दिखाओगे, कितने आ रहा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। देखो यहां पर देखो कितने ट्रेंगल के अंदर, ट्रेंगल कितने भागों में डिवाइड करता है, 4 भागों में। इससे इस ट्रेंगल के अंदर वाला ये ट्रेंगल डलते ही कितने भागों में डिवाइड कर देगा, 4 भागों में। 4 अंदर वाले से फिर 4 भागों में, फिर अंदर वाला ये वाला पार्ट कितने भागों में, 4, और एक लास्ट वाला ये बड़ा एक, ये कंप्लीट ट्रेंगल कितने भागों में डिवाइड करेगा, 1। आंसर 30। कंप्लीटली आप समझ पाए होंगे। अभी देखो नेक्स्ट इसी का ही प्रतिरूप है। कुछ इस प्रकार की दोस्तों आपको आकृति देता है, ऐसे ट्रेंगल बना देगा, ऐसे ट्रेंगल बना देगा इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से, इस प्रकार की आकृतियां देगा आपको, इस प्रकार की आकृतियां देगा। तब आप कैसे सॉल्व करोगे। अब इसमें आपको बेसिक चीजें भी दिख रही होंगी। अरे बेसिक चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही भाई साहब, बेसिक चीजें भी तो दिख रही होंगी ना इसमें। इस प्रकार की आकृति, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे भाई साहब। आप तो कहोगे गुरुजी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है ये वाली फिगर आपने पढ़ रखी है, ये कितने भागों में डिवाइड करेगा, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। और आपको पता है देखो यहां से इसमें देखना आप 1 2 1 2 1 2, इस प्रकार से आप कर सकते हो। या तो आप इसको बेसिक को अलग कर दीजिए, ये वाला पार्ट भी पड़ा हुआ है आपका, ये वाला जो 2 भागों में डिवाइड करता है, तो अपन क्या करते हैं 1 + 2 बराबर कितना 3। तो एक पार्ट में 3 है, 3 पार्ट में कितने हो गए 9। एक अंदर वाला और एक कंप्लीटली बाहर वाला कितने हो गए 11। अब अपन देखते हैं दूसरे एंगल से, अपन ने दूसरा वाला बेसिक किया, उस एंगल से देखते हैं क्या अपन ने अभी जस्ट ये वाली आकृति पढ़ी है ना भाई साहब। एक बार ट्रेंगल अंदर आता है तो कितने भागों में डिवाइड करता है, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड करेगा। कितने भागों में, 4 भागों में। और एक ये कंप्लीटली कितने हो गए 5। यानी कि यहां से मुझे कितने ट्रेंगल प्राप्त होते हैं, 5। कितने ट्रेंगल प्राप्त हो रहे हैं, 5। और फिर आप देखो 1 2 1 2 1 2, कितने 6 ट्रेंगल और हो गए, 2 2 + 4 4 + 2 6। ठीक है, तो 6 और 5 कितने होते हैं भाई साहब 11। तो 11 आपका आंसर। बेसिक से करो, जो मैंने चीजें पढ़ाई है वही आपके सामने है, कोई मैंने इसमें जादू नहीं डाला है कि भाई आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया हो। बेसिक उठाया, ये वाले बेसिक से कर लो या ये वाले बेसिक से कर लो, आपको जो अच्छा लगे उससे करिए, लेकिन प्रश्न अपना सोल्व होना चाहिए भाई साहब। नौकरी अब की बार पक्की तरह से लगनी चाहिए, आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो इसमें दिमाग दौड़ाओ, अरे दिमाग दौड़ाना तो आता है ना, बाबू बेबी के चक्कर में तो नहीं हो भाई साहब, हैं। दिमाग दौड़ाओ, यहां पर देखो दिमाग दौड़ाओ, एकदम से दिमाग फर्स्ट क्लास वाला दिमाग दे रखा है भगवान ने, इतना बड़ा सारा नहीं दे रखा है क्या भाई साहब, आपको सबको दे रखा है। चलो बताओ मुझे फटाफट से इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो यहां पर मैं बेसिक से करूं या ट्रिक से करूं, आपको पता ही है। इसके अंदर भी यदि मैं एक ट्रायंगल डाल दूं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि वो कितने भागों में डिवाइड करता है, 5 भागों। ट्रायंगल के अंदर जैसे ही मैंने ट्रायंगल अंदर डाला, कितने भागों में डिवाइड करेगा, 5। कितने हो गए, 4 भागों में डिवाइड, एक कंप्लीट, वो कितने 5। देखो दोस्तों यहां पर देखो 1 2 3, यहां पर प्लस किया मैंने, 1 2 3, कितना हुआ मेरे पास में, कितना हुआ 6। और 6 मल्टीप्लाई बाई कितना करना है, थर्ड करना है। कितना करना है, थर्ड करना है। 6 मल्टीप्लाई बाई थर्ड करना है। तो यहां से कंप्लीट मुझे 6 इस तक मिल चुके हैं, और 2 ये अंदर वाले 18। कितने हो गए 18, और प्लस 1 तो ये अंदर वाला पार्ट और 1 ये बाहर वाला पार्ट कंप्लीटली, कितने होंगे 20 होंगे। कितने होंगे 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। तो दोस्तों आज हमने ट्रायंगल पढ़ा है, ट्रायंगल कैसा समझ में आया मुझे थम्स अप करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ जयन एकेडमी के साथ। जयन एकेडमी
अपने भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, इसी में आप लोगों का साथ है, ठीक है। और आपको जो भी समझ में नहीं आया हो, कैसा लगा हो, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, मिस यू ऑल।